बोर्ड पे आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 10th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है और 12th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है। 10th क्लास में इस टाइप का जो डायलॉग बन के आएगा वो 6 मार्क्स में पूछा जाएगा और 12th क्लास के अंदर ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायलॉग दिया हुआ है, यानी कि कन्वर्सेशन दी हुई है। नीचे आपको रीराइट करके ये पूरी कन्वर्सेशन को सॉल्व करके दिया होगा, जिसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे। उन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। लेकिन सबसे पहले ये डायलॉग बनेगा कैसे, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख दूंगा जो आपने सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद ही हमें स्टार्टिंग देखनी होती है, जिससे मालूम चलता है कि सेंटेंस असर्टिव केस वाला है, इंट्रोगेटिव केस वाला है, डबल इंट्रोगेटिव है या इंपेरेटिव है। तो अब यहाँ पर आप दो डॉट्स देख रहे हैं ना, ये इसको समझ लीजिए इन्वर्टेड कॉमा है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग किससे हो रही है, आपकी WH फैमिली से। तो जब भी WH फैमिली से स्टार्टिंग होगी तो ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर को आस्क्ड बोलेगा और कंजक्शन क्या करेंगे, हम दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो लाइन है सबसे पहले पुलिस ऑफिसर वाली है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी। तो अब क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर का पुलिस ऑफिसर लिखेंगे। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो सिद्ध को क्या करेगा, आस्क्ड बोलेगा। ये आस्क्ड पता है क्यों बोल रहा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के बाद जो स्टार्टिंग है WH फैमिली से है। अगर ये सब्जेक्ट से होता तो पुलिस ऑफिसर सिद्ध को टोल्ड बोलता। ठीक है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, सिद्ध। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंजक्शन लिखेंगे। तो कंजक्शन क्या आएगा, WH फैमिली से स्टार्ट है तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड है आपका व्हाट। जो भी यहां पर क्वेश्चन वर्ड होगा उसे ही आप कंजक्शन की जगह पर लिख देंगे। फिर हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वाक्य है वो असर्टिव हो जाता है। अभी आप यहां देख रहे हैं पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट है। आपने करना क्या है, इस सब्जेक्ट को पहले लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। ठीक है। तो अब योर नेशनैलिटी, अब यहां पर देखो योर आ रहा है, यू की फैमिली से है। हमने पढ़ा था यू की फैमिली को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर आपका सिद्ध है ना। जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड वर्ब वाला होगा। मैंने कहा था ना, जहां पर टोल्ड या आस्क्ड लिखा होगा उससे पहले सब्जेक्ट होता है, टोल्ड या आस्क्ड के बाद में आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपकी यू की फैमिली आती है तो वो ऑब्जेक्ट से बदल जाएगी, आई की फैमिली आती है तो सब्जेक्ट से बदल जाएगी। तो सिद्ध के अकॉर्डिंग बदला जाएगा इस योर को, तो हिज हो जाएगा, हिज नेशनैलिटी अब जो इज एम आर इसको हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। अब आ जाओ भी सेकेंड लाइन पे। सिद्ध क्या कहता है, सिद्ध कहता है कि आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन। अब देखो इसको क्या मान लो आप, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्टिंग किससे हो रही है, सब्जेक्ट से। तो अब जो सिद्ध है ना वो पुलिस ऑफिसर को टोल्ड बोलेगा। ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे सिद्ध टोल्ड, किसको बोलेगा, वो पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है वो। ठीक है। उसके बाद कंजक्शन क्या आएगी, दैट। मैंने कहा था कि जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड लिखते हैं और कंजक्शन क्या आ जाता है, दैट। तो यहां पर आप कंजक्शन लिख देंगे दैट। उसके बाद देखो अब ये आई है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजिंग करने वाली चीज़ें होती है वो चेंज कर देंगे और जो चेंज करने वाली उसे नहीं करेंगे। अब ये आई की फैमिली से आ गया। अब आई की फैमिली किससे चेंज होती है, सब्जेक्ट से। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सिद्ध। तो सिद्ध के अकॉर्डिंग अगर आई को बदलेंगे तो ही हो जाएगा, है ना। इज एम आर को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग आपका ये वॉज हो जाएगा। आगे लिखा है अ ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर से आ जाओ तीसरी लाइन में।
तीसरी लाइन में कहता है, पुलिस ऑफिसर कहता है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल यू स्टे इन इंडिया, तुम भारत में कितने दिनों के लिए रुकोगे। अब ये WH फैमिली आ रही है ना, यानी कि आप ये देख लो, अगर हेल्पिंग वर्ब से ही पहले कुछ आ रहा है, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कौन हो गया, यू। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से भी पहले कुछ आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो समझ लेना WH फैमिली है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जो पुलिस ऑफिसर है वो सिद्ध को क्या बोलेगा, आस्क्ड बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, WH फैमिली से। तो आ जाओ जी, फिर से बोलेगा वो पुलिस ऑफिसर, आस्क्ड किसको बोलेगा, सिद्ध को। कंजक्शन क्या आ जाएगा, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। अब दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी लिखा होगा ना वो सारा क्वेश्चन वर्ड ही होता है। तो फॉर हाउ मेनी डेज लिख दो जी यहां पर, फॉर हाउ मैनी डेज। उसके बाद क्या होगा, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब पहले है ना, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू। अब यू की फैमिली को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो इस लाइन में देखो ऑब्जेक्ट कौन है, सिद्ध है कि नहीं, तो सिद्ध के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। और जो विल है इसको किस में चेंज कर देते हैं, वुड में। वेरी गुड, वुड। आगे क्या हो जाएगा, स्टे इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, अब जो सिद्ध है वो क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर को जवाब देता है ना, उत्तर दे रहा है। तो उत्तर देने का होता है रिप्लाई होता है। तो अब लिखेंगे सिद्ध। तो जहां पर हम टोल्ड लिखते हैं ना, वहां आप क्या लिख सकते हैं, रिप्लाइड। ठीक है, यानी कि सिद्ध रिप्लाइड, किसको रिप्लाइड कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को। कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट है इसलिए। अब सारी की सारी चेंजिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच में करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट आपका आई है, आई तो सब्जेक्ट से बदलता है, सिद्ध के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। फिर यहां पर लिखा है प्लान, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में, प्लान। टू स्टे। अब जो हेयर है इसका देर हो जाएगा, फॉर 3 वीक्स ओनली। ये लो जी, हो गया खत्म। इस तरीके से आपने करना होता है। 12th वालों के लिए 4 मार्क्स में है और 10th वालों के लिए 6 मार्क्स में है। 10th वालों के लिए क्या होगा और 12th वालों के लिए क्या होगा, कभी कभी क्या है ऐसे आपको कन्वर्सेशन दी होगी और साथ में ये भी आपको रीराइट करके दिया होगा, बस बीच बीच में ना फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया होगा। ठीक है, जैसे कि आस्क वाली का फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना ये दैट ही वॉज, इतने में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो समझ के आप यहाँ पर इसको फिल कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखना और उस वीडियो को जरूर देख लेना जिसके अंदर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझाया है, सिखाया है। अगर उसको देख लिया आपने तो फिर ये आप अच्छे से कर पाओगे, और जिन्होंने वो देख रखा है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया है। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा जो आपने खुद सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी जो बच्चे नहीं कर सकते हैं मैं इसको भी सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से समझ लेना। इस तरीके से 10th क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। इस कन्वर्सेशन में से समझने के बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अभी आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मदर राम से कहती है कि यू हैव वोकन अप वेरी अर्ली, यानी कि इसको मैंने कहा था आप इन्वर्टेड कॉमा समझ लेंगे। अब स्टार्टिंग किससे हो रही है, सब्जेक्ट से। अब फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, मतलब क्या है, मदर राम को क्या बोलेगी, टोल्ड बोलेगी और कंजक्शन दैट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें खास कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ हमें करके दिया हुआ है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान देना है। मदर कमेंटेड टू राम दैट, अब उसके बाद लिखा है ही। अब देखो यहाँ पर यू है ना, मैंने कहा था कि यू की फैमिली को ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। तो अब देखो मदर तो है सब्जेक्ट और राम है ऑब्जेक्ट, तो ये यू राम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर ही हो गया। अब जो हैज़ या हैव लिखा हुआ है
जैसे हम चेंज करते हैं हेड में, है ना। तो यहाँ आगे क्या भरना है आपको, हेड। देखो क्या जो जो बचा हुआ है ना सब सारा भर देना है। अब यहाँ आगे अप लिखा हुआ है, देखो अप से पहले क्या है, वॉक इन, ये भी यहाँ भरेंगे आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एक नंबर तो आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आगे देखो लिखा है वेरी अर्ली, ठीक है। अब आगे देखो राम रिप्लाइड दैट। अब राम जो है वो रिप्लाई कर रहा है अपनी माँ को, है ना। कहता है कि आई हैव। अब देखो दैट तक तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होता है। अब ये देखो यहाँ पर अ टेस्ट लिखा हुआ है, अ टेस्ट टुडे का दैट डे हो गया, यानी कि आई और हैव, है ना, आई हैव, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब देखो जो आई है वो सब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि आई की फैमिली को सब्जेक्ट से बदला जाता है। तो इसी लाइन में देखो यहाँ पर राम कौन है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। रिप्लाई किसको करेगा, माँ को करेगा ना, तो माँ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इस राम के अकॉर्डिंग ये आई हो जाएगा ही, ठीक है जी। अब जो है वो किस में बदल जाएगा, हेड में। ये लो जी, क्लियर हो गया। अब आ जाओ जी फुल स्टॉप का तीसरा, मदर वांटेड, मदर वाली लाइन में। अब यहाँ पर देखो विच बुक लिखा है, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि सेड या सट्टू को आस्क में और कंजक्शन दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। तो देखो ऑलरेडी सब कुछ करके दिया हुआ है कि मदर वांटेड टू नो विच बुक, ऑलरेडी दिया हुआ है ना, विच बुक तक तो दे दिया। अब आगे का सेंटेंस देखो, असर्टिव बनाना है हमें से। इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। आपने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लेके आना है फिर हेल्पिंग वर्ब। अब जो यू है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर माँ तो हो जाएगी सब्जेक्ट, क्योंकि जो लाइन आप देख रहे हैं ना उस लाइन का कैरेक्टर हमेशा सब्जेक्ट होगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो यू को अगर राम के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही होना चाहिए ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, अब इज एम आर को तो वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, वॉज। इतनी चीज समझ में आ गई। अभी क्या बचा हुआ है, रीडिंग। यहाँ तो कहीं रीडिंग दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, तो रीडिंग भी लिख दो, जो चीज बच रही है वो लिख दो। इतनी चीज समझ में आ गई। अब जी आ जाओ नेक्स्ट वाली लाइन में, राम कहता है आई वांटेड टू स्टडी हिस्ट्री, यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप तक जा रहा है, यानी कि सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, कंजक्शन दैट आती है। तो यहाँ देखो ऑलरेडी आपको सब कुछ करके दिया हुआ है, राम का राम लिख दिया, सेड दैट कंजक्शन तक लगा दिया, आगे लिखा है आई वांट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू स्टडी हिस्ट्री, टू स्टडी हिस्ट्री यहाँ तक लिखा हुआ है, यानी कि यही वाला तो यहाँ पर चेंज करके लिखना है। अब आई है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग वहाँ क्या होना चाहिए, ही। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही। इतनी बात समझ में आ गई। अब वांटेड है, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वांट का हो जाएगा वांटेड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए मदर वाली लाइन में, मदर कहते हैं कि यू आर राइट, फुल स्टॉप है ना, इतने इतने को समझो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर एग्रीड विद हिम दैट, यानी कि कंजक्शन तक तो आपको दे दिया यहाँ पे। अब यू आर राइट, अब देखो यहाँ पर राइट तो दिया हुआ है, लेकिन यू आर को जगह पर आपने क्या भरना है ये समझ लो। अब पता है आपको कि यू जो है ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, अगर आई होता तो सब्जेक्ट तो मदर होता, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, राम, तो यू राम के अकॉर्डिंग आएगा तो ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज। क्लियर है। अच्छा, अब आगे लिखा है कि हिस्ट्री शुड बी स्टडीड इन द मॉर्निंग, तो अब देखो आगे लिखा हुआ है हिस्ट्री लिखा हुआ है आगे ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये शुड भी नहीं लिखा हुआ, स्टडीड इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज कर दिया आपको। अब शुड तो शुड ही रहेगा, अगर सेल होता तो हम शुड कर देते, लेकिन शुड भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो शुड भी का शुड भी रहेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप फिल कर देंगे, 6 मार्क्स आपके हाथ में। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर 12th क्लास के अंदर भी इसी तरीके से कन्वर्सेशन आती है और उस पर रीराइट करके अगर उसे लिखा गया होता है और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए दिया जाए, तो आप फिल कर देना उनको। अच्छे से समझ में आ गया होगा।